निशा, I love you so much. I love you too. अगर शिद्दत से निभाया जाए तो एक रिश्ता निभाने में तमाम उम्र बीत जाती है, पर यहाँ एक लड़की 3 अलग अलग लोगों से 3 अलग अलग किस्म के रिश्ते निभा रही है। एक के साथ अफेयर, एक के साथ फ्लर्टिंग और एक के साथ शादी। नमस्कार, सावधान मुंबई फाइट बैक नाउ में मैं गौरव चोपड़ा आपका स्वागत करता हूँ। अक्सर हम अपने प्रोग्राम में आपको महिलाओं के साथ होने वाला धोखा, महिलाओं के साथ होने वाले अपराध की कहानियां बताते हैं, लेकिन आज की ये सच्ची घटना थोड़ी सी अलग है। यहाँ एक महिला 3 पुरुषों का इस्तेमाल कर रही है। कौन थी ये महिला? सवाल ये उठता है कि वो ऐसा धोखा क्यों कर रही थी। सवाल ये उठता है कि ऐसे रिश्तों का अंजाम क्या होता है। क्या उसके ये बढ़ते कदम उसे किसी बड़े अपराध की तरफ लेकर जा रहे हैं? आइए देखें। हेलो। निशा, कहाँ हो तुम? क्या करूं यार, बस स्टॉप पे खड़ी हूँ, बस की वेट कर रही हूँ। अब तो मुझे इतनी सैलरी तो देते नहीं कि मैं रोज रोज ऑटो में आऊँ। निशा, ऑफिस में आने के लिए घर से जल्दी निकला करो। यहाँ रिसेप्शन में कौन संभालेगा? ओके जानू, आई लव यू। आई लव यू टू। जल्दी आ जाओ। एक्सक्यूज मी। क्या मैं आपको जानती हूँ? नहीं, आप मुझे नहीं जानती, पर मैं आपको जानता हूँ। एक्चुअली मैं रोज़ आपको यहीं देखता हूँ। जहाँ आप काम करती हैं वहाँ पास में ही मेरा ऑफिस भी है। मैं वहीं जा रहा था, आपको यहाँ खड़ा देखा तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ। अगर आप कहें तो मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। नो थैंक्स। अरे निशा, क्या कर रही तुम यार? इतना लेट हो गया। नहीं, चलो तुमने इतना लेट किया। चलो। किससे बात कर रही थी? कौन था ये? कौन था वो? पता नहीं कौन था, पीछे ही पड़ गया। लिफ्ट दे देता हूँ, बहने तो मना ही कर दिया। क्या तुम भी यार, क्या फालतू लोगों को लेकर टाइम वेस्ट कर रही हो? 20 मिनट मिलते हैं रोमांस करने के लिए, वो भी ऐसे खराब कर दे। सारी चीजें मेरे को क्लियर चाहिए। ठीक है, चलो जाओ। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गई। तुम आज भी जयेश के साथ आई हो क्या? सॉरी बेबी, वो मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी तो जयेश ने लिफ्ट दे दी। चलो संभालो अपना काम। ठीक है। हेलो, हाय अखिल। ये कोई वक्त है आने का? अब यार थोड़ा सा लेट हो गया। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, तुम्हारा बॉस हूँ। हमेशा सर कह के बुला करो। लेकिन निशा भी तो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है, जबकि वो भी तो तुम्हें नाम से बुलाती है। देखो, निशा और मेरा रिलेशनशिप बिल्कुल अलग है। हम दोनों शादी करने वाले हैं, समझे तुम? चलो जाओ। दिनकर। इडियट। कभी कभी जी करता है इस अखिल के मुंह पर जोर से तमाचा मारूं। जब देखो अपनी बॉसगिरी दिखाता रहता है। और ये शादी की क्या बात कर रहा था वो तुमसे? अब तुम ही बताओ ना, मैं क्या करती? उसी ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। अब वो मेरा बॉस है, उसे मना भी तो नहीं कर सकती ना। और तो मुझे जॉब से निकाल दिया तो? और तुम क्यों परेशान हो रहे हो? यू नो ना, आई लव यू। तुमने मुझे कहा था जब सेल लगेगी तो तुम लोखंड वाला लेके जाओगे, तो अब सेल लग गई, चले? ओके भैया, सीधा ले लो।
हेलो सर, हाँ बोलो। मैंने अभी भी निशा मैडम और जयेश सर को साथ में ऑटो में जाते हुए देखा। ठीक है। ओके सर। हाय हाय। हाँ, आप घर जा रही हैं? हाँ। नाइस। मैं भी वही जा रहा हूँ। लाइए अपने बैग दे दीजिए ना, मैं उठा लेता हूँ। नो थैंक्स। प्लीज दे दीजिए ना, इट्स ओके। आई मीन मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ जहाँ आप जा रही हैं, तो ओके। थैंक यू। यहाँ आगे पास में मेरा घर है। एक 1 BHK का फ्लैट खरीदा है मैंने। मनी ट्रांसफर ऑफिस में जॉब करता हूँ। कभी संडे की छुट्टी हो आपकी, जनरली होती ही होगी, तो आप बता दीजिएगा, हम लोग लंच पे चलते हैं। नहीं, इस संडे में थोड़ी बिजी हूँ, फिर कभी। इट्स ओके ना। आई मीन इस संडे को आप बिजी हो तो नेक्स्ट संडे को तो फ्री होगी, या उसके नेक्स्ट संडे, जब भी आप फ्री हो आप बता दीजिएगा, हम तब चलेंगे। आप मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे कॉल करके। नहीं, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं कॉल करके आपसे पूछ लूंगा आप जब भी फ्री होंगी। नहीं, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूँगी। बोलिए। 99-217। बस। ओके। मेरे बैग्स। मैं फ्लैट आ गया, मैं चलती हूँ। मैं छोड़ देता हूँ ना। इट्स ओके। सॉरी। थैंक यू। थैंक यू। लंच नेक्स्ट संडे नहीं, उसके नेक्स्ट संडे। नाइस। अरे अखिल, तुम? और ये मेरा सामान बाहर क्यों रखा है? कहाँ गई थी तुम? वो आज सेल लगी थी, बट मेरा सामान ये बाहर। प्यार की भी तूने सेल लगा रखी है? क्या कह रहे हो तुम? ज्यादा नाटक मत कर, समझी ना? मुझे सब पता चल गया। तू और जयेश ऑटो में आते जाते क्या करते हो। क्या करते हैं हम? जानू, यू नो ना आई लव यू। देख, ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर, समझी ना? चल निकल यहाँ से, ये सामान पकड़ और लेके यहाँ से जा। ये घर होटल की प्रॉपर्टी है, कल से यहाँ दिखना मत, और नौकरी पर भी आने की जरूरत नहीं है, समझी ना? ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने बोला ना जाए यहाँ से। चल निकल यहाँ से। अरे तू क्या निकालेगा मुझे? मैं खुद तेरी नौकरी छोड़ती हूँ। तेरी औकात क्या है? हाँ, मैंने तुझे निकाल दिया, चल निकल यहाँ से। चल, दोबारा आना मत इधर, समझी ना? तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ। चल निकल। तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं पुलिस केस कर दूंगी तेरे पे। तुझ पे हैरेसमेंट का केस करूंगी। खोल दरवाजा, तुझे तो मैं देख लूंगी। फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं, ये भगवान, कहाँ जाऊंगी इतनी रात को? फोन क्यों नहीं उठा रहा? जयेश, कहाँ हो तुम? प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में आ गई हूँ। प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी हो गई है। पता नहीं उस इडियट अखिल को कैसे हमारे बारे में पता चल गया, और उसने मुझे भी नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें तो सिर्फ नौकरी से निकाला, मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ, मैं रात को बाहर बैठी हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। यार अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। वैसे भी मेरे घर में लड़कियां अलाउड ही नहीं है, और फैमिली के लोग आते हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें वैसे डर नहीं लगता लोगों से, अब मुझे अपने घर पे बुलाने में तुम्हें डर लग रहा है? देख, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे वैसे भी मेरे साथ 3-4 लोग रहते हैं। तू अपना इंतजाम कहीं और कर ले। हेलो हेलो, किसे कॉल करूं? हेलो। सूरज बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं सूरज बोल रहा हूँ। आप कौन? सूरज, मैं निशा बोल रही हूँ। हाँ, हाय निशा जी, कैसी हैं आप? अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे ड्रॉप किया था ना घर पे, लंच के लिए बुला रहे थे आप। एक्चुअली कैसे बोलूँ, बट मुझे एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुझे अपना सामान रखना है। मेरे मकान मालिक ने ना मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो क्या कुछ दिन आप अपने घर पे मुझे सामान रखने दे सकते हैं? हाँ निशा जी, आप वहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, थैंक यू। बाय। वाओ, नाइस होम। थैंक यू। यही है मेरा छोटा सा घर। तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। थैंक यू। यही है मेरा छोटा सा घर जहाँ मैं अकेला रहता हूँ। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे यहाँ सामान रखने की जगह दी। निशा जी, आपने ऐसा क्यों कहा कि
सामान। I mean, अगर आप चाहें तो आप भी यहाँ रह सकती हैं। I mean, आप बेडरूम यूज कीजिएगा, मैं यहाँ रह लूंगा। ट्रस्ट मी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू। मैं कुछ दिनों बाद अपना इंतजाम कर लूंगी। जी, आइए मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। मतलबी और स्वार्थी इंसान अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब निशा को कोई और सहारा नहीं मिला तो उसने सूरज के भोलेपन का फायदा उठाना शुरू कर दिया। अगर आप किसी के व्यवहार में परिवर्तन देखें तो सचेत हो जाइए, उसे नजरअंदाज मत कीजिए। ये मत समझिए कि अगर आप किसी से अक्सर मिल रहे हैं तो आप उसे समझ गए, जान गए। किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि उसके मन में क्या है। सूरज उस खूबसूरत चेहरे के पीछे की मतलबी औरत को जान नहीं पाया। उसने ना ही सिर्फ अपने दिल में बल्कि अपनी जिंदगी और अपने घर में भी उसे जगह दे दी। किसी की मदद करना अच्छी बात है, पर अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाकर नहीं। क्या सूरज की ये भूल उसे किसी बड़ी मुसीबत की ओर लेकर जा रही थी? और अहम सवाल ये था कि ये शराफत की जिंदगी निशा को कब तक रास आने वाली थी? ये लो तुम्हारा टिफिन, याद से टाइम पे खा लेना, लेट मत करना काम के चक्कर में। सच में निशा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरी जिंदगी बदल गई। नहीं, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मेरी जिंदगी बदल गई है। अब अच्छा सुनो ना, मेरा पेट भर गया है तो मैं ये सब नहीं खा पाऊँ। अरे थोड़ा तो खा के जाओ। अरे नहीं पापा, मेरा सच में पेट भर गया, मैं नहीं खा पाऊंगा और लेट भी हो रहा है। तुम खा लेना। बाय। अच्छा सुनो, टाइम पे आ जाना। मैम, ये फाइल आपने मंगवाई थी। हाय सूरज, कैसे हो? जी बहुत अच्छी। बीवी कैसी है? वो तो दिख रहा है तुम्हारी शक्ल से। तो कब मिलवा रहे हो अपनी बीवी से? मैम जब आप कहें, जब आप फ्री हो। मुझे आज ही मिलना है। कितने दिनों से बहाने बना रहे हो? आज मिलवाऊंगा, कल मिलवाऊंगा। 15 दिन हो गए तुम्हारी शादी को, बस मुझे तो आज ही मिलना है। हाँ तो मैम पक्का, मैं अभी निशा को कॉल करके कह देता हूँ कि मेरी बॉस को खाने पे घर पे आना है। वो तो बहुत खुश होगी आपसे मिलके। मैं फ्री हूँ भाई, खाना वाना खिलवाओ, मुझे तो तुम्हारी बीवी के हाथ का खाना खाना है। जी पक्का, मैं अभी कॉल कर लेता हूँ। ग्रेट। कर लो बात। इस टाइम किसका फोन आ गया? पता नहीं यार, छोड़ो ना। देखने तो दो, जाने दो ना। किसका फोन है? हेलो डार्लिंग, कैसे फोन किया तुमने? निशा, मेरी जो बॉस है हेमा जी, वो आज घर पे डिनर करने के लिए आना चाहती है, तो तुम आज सब कर लोगी? हाँ जरूर। मैं सारी तैयारी कर लूंगी। अच्छा ठीक है, बाय। मेरे को अभी बहुत सारा काम है, मैं शाम को घर पे आके मिलता हूँ। ओके बाय जानू, टेक केयर। बाय। इस आदमी ने मुझे पागल कर दिया। कोई बात नहीं। जयेश तुम कुछ करो, कहीं से भी जाके खूब सारे पैसे कमा के लाओ, बस मुझे जिंदगी से बाहर निकालो। मैं पागल हो जाऊंगी इस वाइफ का नाटक करते करते। देखो, इस मुंबई शहर में अगर ज्यादा पैसा कमाना ना तो उसके लिए कोई लंबा हाथ मारना पड़ेगा, और लंबा हाथ मारने के लिए कोई उल्टा रास्ता निकालना पड़ेगा। अब तुम कोई भी तरीका अपनाओ, बस मुझे जिंदगी से बाहर निकालो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, I'll think about it. सच में निशा, खाना बहुत ही बढ़िया बना है। तुम्हारे हाथ में जादू है। पर आपने तो कुछ खाया ही नहीं, अब थोड़ा सा तो लीजिए। अरे नहीं, ऑलरेडी मैं इतना खा थोड़ी चुकी सी। हूँ। नहीं बस बहुत खा चुकी हूँ। तुम कुछ कहते ही नहीं हो। लगता है एक दिन में मोटी हो जाऊंगी मैं। हाँ हेमा जी, देखिए कितने दिन हुए अभी शादी को और अभी से मैं इतना मोटा हो गया हूँ। मेरी बीवी के हाथ में जादू है। सच में तुम बहुत लकी हो। वैसे हेमा जी, औरतों से उनकी एज नहीं पूछते, बट इनकम तो पूछ सकते हैं ना? जरूर जरूर पूछो। निशा, कुछ नहीं बोला। आपकी मंथली कितनी इनकम होती होगी?
मेरे ऑफिस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है पैसों का, उसमें से 2% मिल जाता है मुझे। 2%? वैसे कितना हो जाता होगा? यही कुछ 50 लाख से 1 करोड़ तक का। रियली? हाँ, लेकिन उसमें से कुछ ज्यादा बचता नहीं। अब तुम्हें तो पता ही है, ऑफिस का खर्चा है, एम्प्लॉइज का खर्चा है, मेरे हाथ में कुछ ज्यादा आता नहीं। पर फिर भी वो तो बहुत है ना। अरे निशा, अब रहने भी दो। अरे सूरज, पूछने दो ना उसे भी तो पता चले तुम्हारे काम के बारे में। वैसे निशा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। अगले महीने मैं नई ब्रांच शुरू करने वाली हूँ। Congrats! और सूरज, हाँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अगले महीने मैं तुम्हारा प्रमोशन करने वाली हूँ Congrats बेबी! और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ाने वाली हूँ। सैलरी भी? हेमा जी, पता है क्या, निशा मेरे लिए बहुत लकी है। जब से हमारी शादी हुई ना, तब से सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। मैजिक है मेरी बीवी में। हेलो, 1 रोटी एक्स्ट्रा खानी पड़ेगी। सच में तुम बहुत लकी हो। कम से कम 50 लाख से 1 करोड़, इतने सारे पैसे लेकर आते तुम्हारे पति के ऑफिस में लोग? क्या वो कभी घर पे नहीं लेके आता? पैसे वैसे तो नहीं लेकर आता, बट हाँ कुछ पेपर्स लेकर आता है और दिन भर बैठे बैठे उन पे काम करता है। और तुम्हें कितनी बार बोला है उसे मेरा पति पति मत बोला करो। वो वनस्पति हो सकता है, चाय की पत्ती हो सकता है, लेकिन मेरा पति नहीं हो सकता। ओके ओके, नहीं बोलूंगा, ठीक है? इस टाइम कौन आया? तुम्हारा पति। तुम इस टाइम? हाँ, वो मेरी बैलेंस शीट। सूरज, ये जयेश है, मेरे बहुत पुराने दोस्त। जयेश, ये मेरे पति है सूरज। हेलो। हम दोनों साथ में JDR होटल में काम करते थे। हाँ, मैंने देखा इन्हें। ये ऑटो से लिफ्ट देते थे तुम्हें? जी बिल्कुल, मैं ही था वो। सॉरी, मैं कुछ पेपर्स भूल गया था, वो लेकर आता हूँ। सॉरी यार, तुरंत निकलना पड़ेगा, 2 मिनट भी बैठ नहीं पाऊंगा। इट्स ओके, यू कैरी ऑन। निशा, बहुत दिनों के बाद अपने दोस्त से मिली हो ना, खाना खिलाए बिना मत जाने देना। जी नहीं, मैं खाना खाकर ही आया था, बस अब जाने ही वाला था कि आप आगे। अच्छा ठीक है। अरे तुम लोग खड़े क्यों, बैठो, एंजॉय करो। मैं तो बैठ नहीं पाऊंगा, बट एटलीस्ट तुम लोग तो करो। मैं जाता हूँ, बाय बाय। बाय बाय। कैसे हो सूरज? जयेश, तुम? मैं ठीक हूँ। कोई ट्रांजैक्शन करने आया? नहीं, मैं तो बस तुम्हारा ऑफिस देखने के लिए आया था। अच्छा है। जयेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ, कहो, क्या हुआ? देखो जयेश, तुम दिखने में बहुत हैंडसम हो, बहुत गुड लुकिंग हो, बहुत सारी लड़कियां तुम पे मरती भी होंगी, पर मैं निशा से बहुत प्यार करता हूँ और निशा के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई और है नहीं। कम ऑन, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। यार, मैं और निशा बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके? तुमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। नो प्रॉब्लम। चलो, मैं तुम्हें अपना ऑफिस दिखाता हूँ। श्योर। आओ। अब दिस सर। क्या हुआ, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? निशा के बारे में बात करनी थी। निशा के बारे में? क्या? निशा ठीक नहीं है। निशा ठीक नहीं? क्या हुआ निशा को? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जरूर से कुछ हो सकता है। भगवान के पास पहुंच सकती है। भगवान के पास? ये क्या बोले जा रहे हो तुम? क्या हुआ है? चलिए, तुम्हारी टेंशन और बढ़ा देते। सूरज, सूरज, मुझे बचा लो सूरज।
क्या चाहते हैं सूरज? मुझे बचा लो प्लीज, मुझे यहाँ से ले जाओ। जो कह रहे हैं उनकी बात मान लो सूरज, मुझे यहाँ से बचा लो प्लीज सूरज। ये निशा के साथ तुमने क्या किया? निशा कहाँ पर है निशा? अभी तक तो कुछ नहीं किया है। हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जरूर कुछ कर सकता हूँ। अगर तुम निशा को जिंदा देखना चाहते हो तो एक काम करना। क्या? उसके लिए कल मैं तुम्हारे ऑफिस में आऊंगा और जितना कैश है उसको बैग में डालकर तुम मेरे हवाले कर देना और मैं चुपचाप वहां से निकल जाऊंगा और उसके बाद निशा को आजाद कर दूंगा। ओके? जयेश, तुम क्या बात कर रहे हो यार? मैं उस ऑफिस में काम करता हूँ, मैं बॉस नहीं हूँ वहां का, मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं। याद रखना, अगर निशा को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, मैं नहीं। मैं करता हूँ कुछ, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, तुम बस मेरी निशा को कुछ मत होने देना। डोंट वरी, कल मिलते हैं। सूरज, पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं सूरज, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे यहाँ से ले जाओ। ये जयेश के लोगों ने मुझे पकड़ के रखा है सूरज, मुझे यहाँ से बचा लो। ओ सूरज जी, ये है फ़ोन, इसमें मैंने सिम लगा दिया है और ये फ़ोन को मैंने ऑटोमेटिक आंसर मोड पे भी स्विच कर दिया है। मतलब आप जैसे ही इस पर कॉल करेंगे ये ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा और आप जिसकी भी बात सुनना चाहेंगे आप सुन पाएंगे। बट ये तो बताइए, आप किसकी जासूसी करना चाहते हैं? नहीं, वो सब मैं तुम्हें बाद में आके बताता हूँ। ये पक्का काम करेगा ना? हाँ, पक्का करेगा। थैंक यू। you're वेलकम। सूरज, मिस्टर शर्मा के पैसे आने वाले थे, वो आ गए? जी। और कॉन्फ्रेंस का क्या हुआ? 4 बजे। ठीक है। अच्छा सुनो, मैं अपने नए ऑफिस जा रही हूँ तो तुम यहाँ पे जरा ध्यान रखना, ठीक है? जी। देखिए मैम, आपको अगर कोई काम है तो आप करके आ जाइए, क्योंकि आपके पैसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं, मुझे कुछ काम नहीं है, मैं यहीं बैठ के इंतजार करती हूँ। जी ठीक है, आप बाहर बैठ जाइए। हेलो, आई होप आई एम नॉट लेट। बैग तैयार है ना? बैग? क्या ये? गिफ्ट है तुम्हारे लिए। सुना मत, बॉम्ब है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, पड़ेगा नहीं क्योंकि इसका रिमोट मेरे पास है। और अगर किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश की ना तो बम। क्यों कर रहे हो ऐसा? बैग कैश दो, चल। गुड बॉय। भारी है। देख, अभी तो मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने के 1 घंटे के बाद ये बम अपने आप डिफ्यूज हो जाएगा। इसलिए किसी भी तरह की होशियारी करने की कोशिश मत करना और किसी को कॉल करने की तो सोचना भी मत, क्योंकि अगर ऐसा किया तो इस बम में लगा सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद इसलिए अपने आसपास के लोगों को भी बोल देना कोई किसी को फोन करने की कोशिश ना करे। थैंक यू।
फ़ोन ऑफ कर दीजिए, बम है तो। बम? बम कहाँ पर? यहाँ पे कहाँ पे बम है? देखिए देखिए देखिए, प्लीज आप लोग पैनिक मत कीजिए। एक बम नहीं है। नहीं, बम है कहाँ? मेरी बात तो सुनिए, बम अंदर है। वो एक फोन सेंसर बम है। अगर कोई भी यहाँ से कॉल करेगा या किसी को भी कॉल आएगा तो वो बम फट सकता है। इसलिए प्लीज आप लोग सब अपना अपना मोबाइल फोन ऑफ कर दीजिए, प्लीज जल्दी, प्लीज। किस्मत खुल गई हमारी, लॉटरी लग गई हमारी, किस्मत खुल गई, किस्मत। पहले अंदर तो चलो। अरे आओ तो बैठो। अरे कितने पैसे हैं? अगली कहीं विड्रॉ करके थोड़ी लाया हूँ। देखो कम से कम 70-75 लाख होंगे। ये सारे पैसे अब हमारे। ये सब हमारे हैं? ये वाह। अच्छा एक काम करो, जल्दी से ये पैसे बेडरूम में कहीं छुपा दो, क्योंकि अगर पुलिस ढूंढने आएगी तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा ये पैसे यहाँ पड़े हैं। और जब मामला ठंडा हो जाएगा हम ये पैसे लेकर कहीं दूर निकल जाएंगे। क्यों? सर और कितना टाइम लगेगा? आप बैठ जाइए, अभी टाइम है। अरे भागो! बाहर चलिए, बाहर बाहर बाहर। सूरज, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैडम आप प्लीज यहाँ से कहीं दूर जाके पुलिस को फोन कीजिए, प्लीज जल्दी। यहाँ पे बॉम्ब है और वो बॉम्ब की धमकी देके सब कुछ लूट के चला गया है। क्या? हाँ आप प्लीज जल्दी जाइए। अंदर जाके चेक करो। सर एक जयेश नाम का लड़का है, वो यहाँ सामने काम करता था। सर उसने मेरी बीवी को किडनैप कर लिया है। सर कल वो मेरे घर आया था और धमकी दे रहा था कि अगर मैंने उसे पैसों का बैग नहीं दिया तो वो मेरी बीवी को मार डालेगा। मुझे नहीं पता था कि वो बम लेकर आएगा। उसके जाने के बाद आपने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? सर क्योंकि उसने ये कह के डरा दिया था कि बम में फोन सेंसर है, कोई भी कॉल करेगा तो वो बम फट जाएगा। सर लेकिन मुझे पता चल जाएगा कि वो लोग कहाँ हैं। कैसे? सर मैंने उस पैसे के बैग में एक मोबाइल फोन रख दिया है, आंसरिंग मोड पे डाल के कोई भी उस नंबर पे कॉल करेगा तो वो फोन ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। वहाँ जो भी आसपास होगा हम वो सुन पाएंगे और पता कर सकते हैं कि वो लोग कहाँ। उस मोबाइल का नंबर क्या है? सर फोन तो लग रहा है पर उधर से आवाज नहीं आ रही। एक बार फिर से ट्राई करो। नहीं सर। मैम I'm so sorry, मेरी वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मैं अपना घर बेच के आपकी पाई चुका दूंगा। सूरज, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अभी इसकी चिंता मत करो। इंस्पेक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए आप। चेक कर रहे हो? काफी वक्त लग रहा है। सर ये बॉम्ब नहीं है, तो सिर्फ घड़ी है। ये जो कोई भी है बहुत शातिर है। देखिए आप लोगों को कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, उसके बाद आप लोग घर जा सकते हैं। ठीक। जयेश जैसे एक क्रिमिनल ने मनी ट्रांसफर के ऑफिस से सारा पैसा चुराया
और वो वहां से भाग गया। और इस सारी वारदात में उसकी मदद की निशा ने। क्या पुलिस और सूरज निशा की असलियत जान पाएंगे? निशा ने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया है जिसने उसे सहारा दिया था जब दुनिया में किसी और ने देने से इनकार कर दिया। सूरज ने निशा से सच्चा प्यार किया और निशा ने उसे धोखा दे दिया। लोग लालच में पड़कर इतना गिर जाते हैं कि किसी और इंसान की चिंता नहीं करते, किसी और की भावनाओं की कद्र नहीं करते और कोई ना कोई अपराध कर बैठते हैं। जयेश और निशा अपनी कामयाबी पर बहुत खुश थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, पर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आने वाला पल उनके इस अपराध को न जाने कहां ले जाने वाला है। जयेश, हेलो, पुलिस स्टेशन। सर वो पैसे नहीं मिले, लेकिन सर निशा को किसी ने मार दिया। निशा की लाश अंदर। तुम लोग पूरे घर की तलाशी लो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ये तो कंफर्म है कि तुम्हारी बीवी और जयेश दोनों मिले हुए थे। जयेश यहाँ पैसे लेकर आया और आपकी पत्नी निशा से मिला, लेकिन इसके अलावा तीसरा भी कोई था यहाँ पे जो इन दोनों को मारकर पैसे लेकर गायब हो गया। हाँ मनोज, उस नंबर का क्या अपडेट है? ओके। जब ये सब हो रहा था तुम कहाँ थे? सर ऑफिस। उस बॉम्ब के बारे में भी तुम्ही ने बताया था ना? जी। बॉम्ब नकली था। तुम्हें पता था कि बॉम्ब नकली है? सर मुझे नहीं पता। देख शाणे, जो कुछ भी है ना सच बता दे, नहीं तो सच उगलवाना हमारा पेशा है। वो तो हम तुझसे उगलवा ही लेंगे। सर मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता था कि बम नकली है, ना मुझे ये पता था कि मेरी बीवी जयेश से मिली हुई है। हाँ मनोज, ओके। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तुम लोग भेजो। पहले लूट और फिर दोहरा हत्याकांड। कुछ ही वक्त पहले जयेश और निशा अपनी जीत की खुशी मना रहे थे और अब उनके पास देखने के लिए कुछ भी नहीं था। क्राइम का रास्ता कभी किसी को फुलफिलमेंट, कभी किसी को खुशी नहीं देता। क्राइम नेवर पेस। ऑफ कोर्स इस बात को समझने में इन दोनों ने बहुत देर कर दी। पुलिस के सामने कोई सबूत नहीं थे और हालात के हिसाब से उन्हें सूरज पर शक था। क्या सूरज ने सचमुच इन दोनों को मारा था या इन दोनों का हत्यारा कोई और था? इतनी बड़ी जगह में वो बैग कहाँ हो सकती है? सर हो सकता है इसने या इसके किसी साथी ने मिलकर वो बैग मनी ट्रांसफर के ऑफिस में रख दिया हो। सर वैसे मैंने यहाँ की मालकिन हेमा जी को बुला लिया है। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ की तलाशी लेते हैं, बाकी हमें सब पता ही लग जाएगा। सर ये कैसी बात कर रहे हो? आप ही बताइए, अगर मैंने लूट की होती या मैं लुटेरों के साथ मिला हुआ होता तो मैं उस बैग में मोबाइल क्यों छुपा के रखता? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे अलावा हमें और कोई तीसरा नजर नहीं आता जो ये सब कर सकता है। तलाशी लो। मनोज, यस सर। कुछ आवाज आ रही है? सर अभी तक तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। एक बार फिर से ट्राई करो और ध्यान से सुनो। ठीक है सर। कुछ मिला उधर? नहीं सर। ठीक से देखा तुम लोगों ने? हाँ सर। सर सर अभी ढपकी आवाज आई, एक बार दोबारा हाथ मारना। सर सुनिए। फोन को स्पीकर में डालो। ठीक है सर। सर लगता है फोन इसी में। ये कार किसकी है? सर ये कार हेमा जी की है। मैडम डिक्की खोलिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, उसमें कुछ भी नहीं है। देखिए मैडम, आपसे जो बोला जा रहा है आप वैसे ही कीजिए प्लीज मैम। आप मेरा भरोसा कीजिए, आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर साहब मेरी गाड़ी है, मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ? आपको इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। डिक्की खोलिए मैडम। क्या यही बैग था? सर यही बैग था। ये बैग मेरी गाड़ी में, ये बैग कैसे आई? सूरज ये तुमने रखा है ना?
ये मुझे नहीं पता मेरी गाड़ी में कैसे आई ये बैग। सर इस बैग में मैंने मोबाइल रखा था, सर चेक कीजिए। मुझे सीरियसली नहीं पता है ये मेरी गाड़ी में कैसे आई ये बैग। ये सूरज ने रखा है। सूरज, ये फ़ोन तुम्हारा है? हाँ सर, यही मोबाइल रखा था मैं। ये मेरी बैग में कैसे आया सूरज? सूरज ये कैसे आया मेरी ये बैग मेरी गाड़ी में? चलिए मैडम, सारी बातें अब पुलिस स्टेशन चल के पता चलेगी। आप लोग मेरा भरोसा क्यों नहीं कर रहे? चलिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे सीरियसली आइए चलिए आइए। देखो मैडम, हमें कहीं नहीं जाना है क्योंकि यही हमारा घर है और ऑफिस भी। लेकिन हम आपको इसी तरह बिठा कर रखेंगे जब तक आप सच नहीं बोलेंगे। तो मर्जी आपकी है, आराम से बोलेंगी कि हम अपने तरीके से पूछें। बोलते है कि नहीं? इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मुझे बिजनेस में कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था और मुझे बहुत ही जल्दी बहुत सारे पैसे कमाने थे। जब मैं सूरज की बीवी से निशा से पहली बार मिली तो आपकी मंथली कितनी इनकम होती होगी? यही कुछ 50 लाख से 1 करोड़ तक का। रियली? हाँ, लेकिन उसमें से कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। अब तुम्हें तो पता ही है, ऑफिस का खर्चा है, एम्प्लॉयज़ का खर्चा है, मेरे हाथ में कुछ ज़्यादा आता है। पर फिर भी वो तो बहुत है ना। निशा से जब मैं पहली बार मिली तभी मुझे पता चल गया था कि उसे पैसों की भूख है। वो पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी और इसलिए मैंने उसके साथ मिलकर अपने मनी ट्रांसफ़र ऑफिस को लूटने का प्लान बनाया और उसका काम निशा को सौंप दिया। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जल्दी बहुत सारे पैसे कमाने हैं, लेकिन वो क्या है ना कि पैसे कमाने के लिए थोड़ा बहुत रिस्क तो उठाना ही पड़ता है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस आप बताइए। दैट्स गुड। वैसे मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? मेरे मनी ट्रांसफर ऑफिस में रोज लगभग 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है, उसमें तुम्हें लूट करवानी। लूट? पर वहाँ कैसे? डर गई? अरे बाबा, तुम खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, अपनी खूबसूरती का फायदा उठाओ, किसी का इस्तेमाल करो। तुम अपने ही जैसे किसी ना किसी को तो जानती ही होगी, उसका इस्तेमाल करो। बाकी डोंट वरी, आई विल हेल्प। उसने अपने दोस्त जयेश से मुझे मिलवाया। जयेश भी निशा की तरह मनी माइंडेड था। वो इस काम में हमारा साथ देने के लिए तैयार हो गया और हम तीनों ने मिलकर पूरी प्लानिंग की। कैसे करोगे ये सब? देखो, तुम जो भी करो, लेकिन किसी को मुझ पर जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। डोंट वरी, आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मुझ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके मनी ट्रांसफर ऑफिस की लूट की प्लानिंग मैं पहले ही कर चुका था। तो डोंट वरी। स्मार्ट हो, ठीक है, तुम दोनों पर छोड़ती हो। अब मैं जो करना है वो करो। ओके। जिस दिन जयेश मेरा ऑफिस लूटने आने वाला था, मैं पहले ही वहां से जा चुकी थी। पैसे लूटकर जयेश सीधा निशा के घर पहुंच गए। अब हम 3 लोग हो चुके थे और मुझे पैसे 3 हिस्सों में नहीं बांटने थे, इसलिए मैं भी सीधा निशा के घर पहुंच गई। हेमा जी देखिए, मैंने कहा था ना, डोंट वरी, सब आ गए हैं। क्यों? क्या किया आपने? तेरा ही फायदा किया है मैंने। तुझे पैसे चाहिए ना? 3 हिस्सों की जगह पे अब 2 हिस्से बटेंगे। तुझे तो खुश होना चाहिए। तुझे ज्यादा पैसे दिलवा रही हूं मैं। छोड़ उसे, चल मेरे साथ।
रोना धोना बंद कर अब। देख कितने पैसे हैं वो। देखे कभी इतने सारे पैसे एक साथ? 80 लाख रुपए है ये। पहले ये पैसे 3 हिस्सों में बंटने वाले थे, लेकिन अब सिर्फ 2 हिस्सों में बंटने वाले हैं। देख 40 लाख रुपए आएंगे तेरे हिस्से में। उसके बाद मैंने पैसे गाड़ी की डिक्की में डाले और वहां से निकल गई। सीधा ऑफिस पहुंच गई। ऐसे दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। तुमने इतना बड़ा क्राइम किया, 2 लोगों की जान ले ली तुमने। तुम्हारी वजह से पुलिस ने मुझ पर शक किया, मुझे क्रिमिनल समझने लगी। सूरज की होशियारी और समझदारी ने एक डबल मर्डर और अपने ही ऑफिस में लूट की मास्टरमाइंड हेमा को पुलिस की हिरासत तक पहुंचा दिया। पैसा हम सबकी जरूरत है, पर जब यह हमारी कमजोरी बन जाता है, हवस बन जाता है, तब हम अपना विवेक खो बैठते हैं। सही और गलत के बीच में फर्क नहीं कर सकते, और इन तीनों के साथ ऐसा ही हुआ। जयेश, निशा और हेमा ने धोखा किया, खून किया, पर हासिल क्या हुआ? उन दोनों ने अपनी जान खो दी और हेमा अपने कर्म की सजा भुगत रही है। हेमा को जयेश और निशा के कत्ल के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत और अपने ही ऑफिस में चोरी करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 397 के तहत 14 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। सूरज जैसे सीधे साधे और भोले भाले इंसान को भी इस केस से सबक लेने की जरूरत है। भरोसा कीजिए, पर आंखें मूंद कर नहीं। किसी को अपना जीवन साथी बनाने से पहले उसकी जांच पड़ताल कर लें। याद रखिए, क्रिमिनल माइंडेड लोग अक्सर सीधेपन और भोलेपन का ही फायदा उठाते हैं। आइए मिलकर इन क्रिमिनल्स को पुलिस की हिरासत तक पहुंचा दें। आइए मिलकर एक मुहिम उठाएं, एक नारा लगाएं कि आप और मैं मिलकर इस शहर को एक क्राइम फ्री शहर बनाएंगे। हम मिलकर ऐसा कर सकते हैं। हम ऐसा आज करेंगे, हम ऐसा अभी करेंगे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी नारे और उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा को दीजिए इजाजत। फिर लौटूंगा एक और सच्ची घटना को लेकर, जहां मुंबई क्राइम से लड़ेगी और जीतेगी। सावधान मुंबई, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।